हेलो, मैं चिंदी टेलर आपका स्वागत करती हूँ। आप कहेंगे क्या चिंदी टेलर? हाँ भाई, क्या करें, मुझे घर में तो इसी नाम से जाना जाता है क्योंकि कोई भी पुराने कपड़े को फेंकना मुझे अच्छा ही नहीं लगता। सबको बटोर के मैं रख देती हूँ, कितना भी फेंकने का मन करे पर मैं फेंकना नहीं चाहती। तो आज ऐसे ही बच्ची के जीन्स का मैं इस्तेमाल करूँगी। जीन्स को पूरा काट डाला, यहाँ पे उसके पैर सिर्फ इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर का कमर का पोर्शन है उसको हम बाद में किसी और प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेंगे। जब मैंने पैर काटे थे तो वो टेढ़े मेढ़े कटे थे, क्रॉस में होते हैं ना वैसे ही। तो सोचा और मेहनत क्यों करूं, इसको ज़िप भी मैं क्रॉस में ही लगा देती हूँ, अच्छा भी तो लगेगा। और हाँ, लगाने के बाद अच्छी भी लगी। तो मैंने यहाँ पे इसको ज़िप लगा दी है और साइड में इसके ही मैंने पट्टी लगा दी, जिससे कि ज़िप बीच में सिलाई करते वक्त ना अटके। अंदर की साइड में मैंने लगा दिया है ये नॉन वन ये पतला वाला है, जो जेब वगैरह बनाने के लिए, पॉकेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये पतला वाला नॉन वन अंदर की साइड लगा दिया और इतनी बड़ी साइज़ में ये पॉकेट बन गई है। बहुत शो ऑफ़ कर रही हूँ मैं, बहुत दिखा रही हूँ क्योंकि बना ही इतना अच्छा है। फ्रंट साइड जब हम शुरुआत कुछ अच्छी करती है और वो अच्छा बनता है तो भाई बहुत सुकून मिलता है, और ऐसे ही मेरे साथ हुआ, इसीलिए इतना ज़्यादा मैं फ्रंट पॉकेट दिखा रही हूँ। अब आती है बारी बैक साइड के पॉकेट की। यहाँ पे भी बड़ा सा पॉकेट मुझे चाहिए था तो ले ली मैंने बड़ी सी ज़िप, और इसको अभी मैं यहाँ पे लगाऊंगी। पर लगाते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखना है कि वो ज़िप एकदम बराबर लगे, तो इसके लिए सेंटर पॉइंट कट करना है और ज़िप यहाँ वहाँ ना जाए, इसीलिए उसके भी सेंटर पॉइंट पे कट लगा देना है। गला पकड़ोगे तो सीधा चलेगा, यही नियम होता है। तो यहाँ पे भी ये होता है जो कर रही हूँ। चलिए उसे छोड़िए, सेंटर हमने कट कर लिया। अब दोनों तरफ से हम निशान लगा लेते हैं। तो मैंने दोनों तरफ ज़िप के निशान लगा दिया और वैसे ही हम वहाँ पे एक सीधी लकीर, सीधी लाइन खींच लेंगे। और सेंटर पे मैंने ऊपर की तरफ से 2 इंच नीचे लेते हुए मैंने ज़िप लगाई है। अब जितनी ज़िप है उतना ही कट करना है कपड़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे बिल्कुल मत करना। तो 1 इंच अंदर की तरफ लाइन खींचना है और कट करना है। ये क्रॉस कट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये क्रॉस कट करेंगे तभी तो कपड़ा अंदर की तरफ अच्छे से मुड़ेगा, है ना? तो इसके लिए ये क्रॉस कट करना है और फिर ज़िप लगानी है। देखिए अंदर की तरफ कपड़ा मोड़ते हुए लग गई ज़िप, और अच्छे से लगी है। तो इस तरह से हमने बैक साइड की भी ज़िप लगा दी और बड़ा सा कपड़ा यहाँ पे लगा दिया। तो ये फ्रंट और बैक इतने बड़े बड़े पॉकेट बन गए। बेल्ट यहाँ पे मैंने तैयार किया है अपने हिसाब से, आपको जितनी हाइट चाहिए उतना आप ले सकते हैं। अब ये जो पट्टी बनाई है ये 4 इंच की है, पर दोनों कोने इसके मैंने कम किए हैं। तो दोनों कोनों में ये थोड़ा सा कम, मतलब एक 3 इंच तक आ रहा है, और बॉटम में सिर्फ नीचे साइड में ये 4 इंच की पट्टी है। जहाँ से ऊपर का ज़िप ओपन होगा ना वहाँ पे कम है। तो इस पट्टी पे मैंने फ्रंट और बैक जो पैनल हमने बनाए थे उसको लगा दिया, और लगभग ये बैक के शेप का कुछ नज़र आ रहा है। जब आधा काम अच्छे से हो जाए ना तो हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम आगे का काम भी अच्छे से करेंगे। तो मैंने इसको लगा दी है बेल्ट, दोनों तरफ मुझे जितनी हाइट चाहिए थी उतनी मैंने बेल्ट लगा दी। और ये एक बड़ी अच्छी खासी हम लैपटॉप उसमें रख सकते हैं या फिर बड़ी फ़ाइल रख सकते हैं। इतनी बड़ी ये बैग बन चुकी है, हम आराम से इसमें फ़ाइल लैपटॉप लेके जा सकते हैं। तो ये लगभग हाइट में 18 इंच, 13 इंच, और लंबाई में ये 18 इंच बनी है। तो उतनी ही साइज़ लेते हुए ये रेक्सिन हम काट लेंगे। रेक्सिन के बैग मिलते हैं मार्केट में, पर वो कारखाने में बनते हैं, हम अपनी मशीन पे ये नहीं बना सकते। काम थोड़ा मुश्किल था, पर घर में पड़ा हुआ रेक्सिन था, फेंकने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा चलो एक स्टीफनेस भी बैग को आ जाएगी तो हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। थोड़ा मुश्किल था पर हमने कर लिया। तो यहाँ पे दोनों तरफ मैंने जितना मेरा कपड़ा था उससे आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ये रेक्सिन कट कर लिया। आधा इंच इसके लिए कि सिलाई में तो जाएगा ना भाई, सोचना पड़ेगा। टेलर ये सब बातें बहुत अच्छे से सोचते हैं, बिगड़ जाएगा तो फिर कस्टमर आएंगे झगड़ा करने के लिए हमारे पास नहीं आते क्योंकि हम खुद के लिए ही ज़्यादा काम करते हैं, दूसरों का काम हम कम करके देते हैं, उतना टाइम ही नहीं मिलता। तो मैंने सिलाई मारने के बाद सोचा कि इसको ऐसे ही तो नहीं लगा सकते, नीचे बॉक्स रखना भी तो ज़रूरी है। तो नीचे मैंने 2.5 इंच के ऐसे चौकोन कट किए हैं, और फिर ये नीचे से भी कट हो गया, और ऐसे आड़ी सिलाई लगा के इसके बॉक्स बन गए। बॉक्स बनने के बाद अब जो सिलाई है वो कपड़े के अंदर की तरफ जाएगी और रफ़ एजेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे। तो ये जीन्स का जो कपड़ा था, जिसका बैक का बाहर का जो हिस्सा है उसमें हम ये रेक्सिन का हिस्सा जो अंदर का रहेगा उसे डाल देंगे।
एकदम परफेक्ट दोनों बैठ गया था और स्टिफनेस इसकी बहुत अच्छी आई थी। अगर हम ऐसे ही बना देते बिना कुछ डाले हुए तो बैग तो मेरी सो ही जाती, पर हमको उसको सोने नहीं देना था, तो हमने इस तरह से इसमें कुछ स्टिफनेस के लिए डालना है करके ये डाला। अब बारी आती है लास्ट और फाइनल जो होती है उसकी मेन ज़िप। तो उसके लिए फिर से यहाँ पे मैंने 3 इंच की पट्टी काटी और जितनी लंबाई थी उससे दोनों जगह पे आधा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया। इतना ही मेजरमेंट हमको अंदर जो हम लाइनिंग की पट्टी लगाएंगे उसका लेना है। लाइनिंग की पट्टी लगाना ज़रूरी है, उससे हम ज़िप अच्छे से फिनिशिंग से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीन्स का कपड़ा, अंदर की लाइनिंग दोनों को बराबर बीच में से काट लिया और फिर हम इसको फिनिशिंग से ज़िप ज़रा भी बाहर नहीं दिखेगी, इस तरह से हम इसको ज़िप अटैच करेंगे। ध्यान रखना मेन जो ज़िप होती है ना बैक की, उसको हमेशा 2 रनर लगाना, क्योंकि रनर का कभी भरोसा नहीं होता, कभी भी वो अपनी जान दे देता है। तो उसकी आत्महत्या करने से पहले ही हमको और एक जोड़ीदार उसको देना है। भाई एक से भले 2 बहुत अच्छे से रहते हैं और फिर दोनों भी अच्छे से पूरी बैग ख़राब होने तक ज़िंदा रहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, हमारी चीज़ों का हम खुद ध्यान रखेंगे, तो मैं ये हमेशा ध्यान रखती हूँ। ये साइड से मैंने 2 ऐसी सिलाई मारी है जिससे कि हम बैग में ज़िप को आराम से लगा सकते हैं। अब बारी आती है बैग को उल्टा करने की। उल्टा करके ही हमें ज़िप लगाना है। उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी और बैग की जो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ रहेगी, और ऐसे पकड़ते हुए वीडियो में दिख रहा है ना वैसे करना है। ये जो छोटी पट्टी है ना, मैंने और एक छोटा पॉकेट बनाया है, तो उसके लिए मैंने ये लगा दिया। बस ऐसे ही बैग खाली खाली अच्छी नहीं दिखती, तो सोचा एक कॉइन वाला पर्स भी बना दूँ। उसका जो डिटेल में वीडियो है, आप मेरा और एक वीडियो आएगा ना उसमें देख लेना, बस यहाँ पे सब नहीं बताऊँगी। बैग सीधी कर ली, बहुत मुश्किल थी, इसलिए मैंने फास्ट में ये वीडियो को भगाया है। अपनी कमी कभी नहीं बतानी, हाँ मैं तो सब अच्छा अच्छा बताती हूँ। हो गया? अच्छा हाँ हो गया। ये देखिए अब यहाँ पे हमको एक प्रेस स्टिच लगानी है। मैंने ज़िप तो जॉइन कर ली कपड़े के साथ, पर प्रेस स्टिच लगाएंगे ना तो वो अच्छे से ज़िप बैठ जाएगी। तो चारों तरफ यहाँ पे मैं प्रेस स्टिच लगा देती हूँ, और देखिए प्रेस स्टिच लगाने के बाद कितनी अच्छी ये दिख रही है। तो इस तरह से ये ओपन हो रही है। अंदर की तरफ भी मैंने पॉकेट दिया है, पर उसको वीडियो में नहीं निकाल पाई। कमबख्त ये मोबाइल हमेशा दगा देता है, वही टाइम पे उसका चार्जिंग कम हुआ था तो नहीं कर पाई। देखिए छोटा पॉकेट कितना अच्छा दिख रहा है, क्यूट ना। ऐसा ही पॉकेट ये आपको भी बनाना है तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। और मेरा ये बड़ा सा बैग अगर आपको पसंद आया है तो भाई एक वीडियो को लाइक ज़रूर देना। मेरे घर वालों को तो हर एक पुरानी चीज़ चिंधी लगती है और वो मेरे पास आ जाती है। मैं इसका सही इस्तेमाल करती हूँ, फिर भी मुझे चिंदी टेलर ही कहा जाता है। चलो कोई बात नहीं, अगर आपको ये मेरा बैग पसंद आया है तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कमेंट भी ज़रूर करना। चलिए मिलती है अगले वीडियो में। थैंक यू।